वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है काउंट नंबर ऑफ हॉप्स। ठीक है, हमें नंबर ऑफ हॉप्स निकालना है। ये बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, एक तो कॉइन चेंज वाली और दूसरा स्टेयर्स वाला। ठीक है, एक स्टेयर्स प्रॉब्लम है लीड कोड पर, जीएफजी पर भी है, और कॉइन चेंज। ठीक है, कॉइन चेंज प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम है और स्टेयर्स वाला भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, करना क्या होता है, लाइक इसमें हमें कुछ चीज़ें गिवन है। इसमें कितने स्टेप्स गिवन है हमें? 1, 2 और 3। ठीक है, ये बोला है कि हम एक स्टेप भी जा सकते हैं ऊपर, 2 स्टेप भी जा सकते हैं ऊपर, 3 स्टेप भी जा सकते हैं एकदम। बस यहाँ हॉप्स की जगह अगर स्टेप कर दो तो स्टेप प्रॉब्लम बन गई, स्टेप्स की जगह हॉप कर दो तो फ्रॉग हॉप प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, और इनकी जगह कॉइन लिख दो तो कॉइन प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, ठीक है, तीनों प्रॉब्लम एकदम सेम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इतने स्टेप्स गिवन है कि 1, 2, 3। ठीक है, ये स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर n की वैल्यू अगर मुझे 4 है, ठीक है, तो मुझे अगर फोर्थ वाले स्टेप पे पहुँचना है तो मैं कैसे पहुँच सकता हूँ? ठीक है, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। यार देखो, एक तरीका तो ये है मैं एक एक स्टेप चलूँ, एक स्टेप चला, एक स्टेप चला, एक स्टेप चला, एक स्टेप चला, तो क्या बन गया? 4 बन गया। कुल मिला के एक तरीके से क्या है, मुझे सम 4 बनाना है। कितने तरीके से इन तीनों को यूज़ करके मैं सम 4 बना सकता हूँ। तीनों प्रॉब्लम का मतलब ये है। उसमें क्या है, कॉइन एक्सचेंज में यह है कि लाइक अगर 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपये को आप कितने तरीके से खुले कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा था, या तो एक एक के सारे सिक्के एक एक के दे दो, 10 सिक्के, ठीक है, या फिर 4 सिक्के एक एक के, 2 सिक्के तीन तीन के 2 सिक्के, या तीन तीन के 2 सिक्के। इस तरीके से टोटल कितने तरीके से मैं पैसे खुले कर सकता हूँ, ये है। यहाँ पर टोटल कितने तरीके से स्टेप चढ़ सकता हूँ, स्टेप प्रॉब्लम। टोटल कितने तरीके से हॉप कर सकता हूँ, हॉप प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो तीनों का सोल्यूशन एक तरीके। यहाँ पर हम देखो, अगर आपको रिकर्जन और मेमोराइजेशन डीपली समझना है तो आप कॉइन चेंज प्रॉब्लम जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम विदाउट स्पेस कर रहे होंगे, वहाँ पर हमने विद स्पेस और रिकर्जन यूज़ करके किया है, तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला स्टेप क्या है कि मैं क्या करता हूँ, एक एक के मतलब एक स्टेप चला, एक स्टेप चला, एक स्टेप चला, एक स्टेप चला, तो मैं क्या करा, 4 स्टेप मेरे पूरे हो गए। दूसरा तरीका क्या है, एक स्टेप चलूँ, एक स्टेप चलूँ, फिर 2 स्टेप चल दूँ। ठीक है, अभी भी मेरे 4 पूरे हो गए। तीसरा तरीका क्या है, एक स्टेप चला, फिर 2 स्टेप चला, फिर एक स्टेप चला, ये भी मेरे 4 है। फिर अगला तरीका क्या है, 2 स्टेप चलूँ पहले, फिर एक एक करके चलूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 2 स्टेप चलूँ और 2 स्टेप चलूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, एक स्टेप चला, 3 स्टेप चला। फिर नेक्स्ट क्या है, 3 स्टेप चला और एक स्टेप चला। अभी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल इसके कितने तरीके हैं? 7 तरीके हैं करने के। ठीक है, 7 तरीके से मैं 4 स्टेप्स को चल सकता हूँ, या 4 चौथी स्टेयर पे पहुंच सकता हूँ, या फिर 4 रुपये को खुले कर सकता हूँ। कितने तरीके? 7 तरीके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, चॉइसेस है, एक को लिया नहीं लिया। यहाँ पर जैसे 2 1 लिए, फिर एक 2 ले लिया, बार बार 1 नहीं लिया। तो ये रिपीटेटिव पिक और नॉन पिक की प्रॉब्लम है अगर हम रिकर्जन से करते हैं। उसी में मेमोराइजेशन लग जाता है तो डीपी हो जाता है। अब विदाउट स्पेस इसको कैसे करना, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 4 का आंसर 7 है। ठीक है, हल्का सा वो भी दे देंगे। ठीक है, हिंट के रिकर्जन कैसे करना है, लाइक 4 बनाना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी क्या है, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये है कि अगर मैं एक ले लेता हूँ तो मेरे पे कितने बचे, 3। मैं फिर से एक ले सकता हूँ, बचेंगे 2। फिर से एक ले सकता हूँ, बचेंगे 1। फिर से एक ले सकता हूँ, बचेंगे 0। तो ये एक तरीका ये हो गया। फिर क्या हो गया कि एक ले सकता हूँ, बचेंगे 3। फिर एक ले सकता हूँ, बचेंगे 2। फिर क्या होगा, डायरेक्ट 2 ले लूँ, बचेगा 0। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, पहले एक ले लिया। ठीक है, मतलब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, ये हमारा रिकर्जन मेमोरी है। तो नॉर्मली अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। क्या था 1, 2, 3। ठीक है, हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, 4 बनाना है। तरीके कितने हैं, 7 तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यार एक चीज़ देखो, बस क्या करना है, एक वेक्टर मैं क्या करता हूँ, एक जनरलाइज कर देता हूँ इसको, कि यार अगर मुझे 0, अगर मेरा n की वैल्यू है ना, ये तो n की वैल्यू कहाँ पर जा रहा है, अगर मुझे n की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो कितने स्टेप लगेंगे, कुछ भी नहीं, एक स्टेप लगेगा। n की वैल्यू 1 है, 1 स्टेयर पर चढ़ने के लिए कितना लगेगा, एक स्टेप लगेगा। ठीक है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पर 0 के लिए और 1 के लिए 1। ठीक है, अब अगर मुझे 2 स्टेयर्स पे चढ़ना हो, ठीक है, तो क्या क्या तरीका, एक 1 1, दोनों को 1 1 कर दूं, या फिर एक 2। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। ठीक है, अगर मुझे तीन थर्ड उस पर पहुंचना है तो कितने तरीके हैं, एक 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 कर दूं, या 1 और 2 कर दूं, या 2 और 1 कर दूं, या 3 कर दूं। ठीक है, या फिर 3 कर दूं। तो कितने तरीके हो गए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, कितने हो गए, 4।
और अभी हमने 4 के लिए निकाला था, कितने आ रहे थे 7, ठीक है, 4 के लिए कितने आ रहे थे 7। तो यहाँ पर यार एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अरे यार ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा कि 0 स्टेप 1 वही है। देखो अब सेकंड स्टेप, 2 स्टेप के लिए कितने लग रहे थे 2, थर्ड के लिए कितने लग रहे थे 4, 4 कैसे आया होगा ये हमें ऑब्जर्व करना है, 4 के लिए कितने लग रहे थे 7, 7 कैसे आया होगा ये हमें ऑब्जर्व करना है बस, और हमारा क्वेश्चन खत्म। देखो 4 कैसे आया, पिछले तीनों को अगर मैं सम कर दूँ तो क्या है 4 है, ठीक है, पिछले तीनों को अगर मैं सम कर दूँ तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। फिर नेक्स्ट 4 कैसे आया, पिछले तीनों को अगर मैं सम कर दूँ तो क्या आएगा 4 2 6 1 7, 7 आएगा। अब 5 के लिए क्या आंसर होना चाहिए, 5 के लिए क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, 5 के लिए क्या आंसर होना है, पिछले तीनों को मैं क्या कर देता हूँ सम कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 13। चलो 5 के लिए आंसर निकालते हैं, अगर ये हमारी पॉलिसी ठीक हुई तो बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, अगर इसको एरे यूज़ करके करेंगे तो ऐसे होगा लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7, हमें क्या करना है इन 3 का तो मैं भर दूंगा, बाकी नेक्स्ट का क्या होगा पिछले तीनों का सम, फिर नेक्स्ट का क्या होगा पिछले तीनों का सम, फिर नेक्स्ट का क्या होगा पिछले तीनों का सम। और इस अगर मेरे पास ऐसा है तो मैं इसको बिना स्पेस के भी कर सकता हूँ, इसमें लग जाएगा बिग ऑफ एन स्पेस, और मुझे बिना स्पेस के भी इसको करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारा 5 वाला सही हो गया तो हमारा क्या है आंसर सही है मतलब, ठीक है। अब देखो 5 वेज हैं, पहला तरीका क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टेप्स पे ऐसे पहुँच जाऊँगा। दूसरा तरीका क्या है 1 2 3 और 2 3 2 5, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है 1 2, मतलब यार ये चीज़ ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम लगेगी तो हम इसको स्किप कर देंगे आगे, मैं बस वेज बता रहा हूँ। फिर तीसरा तरीका क्या है 1 2 और 3, या फिर अब इसको 2 को यहाँ भी तो आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं शिफ्ट कर सकते हैं, 1 2 ये भी 5, फिर 1 2 1 1 ये भी 5, फिर 2 1 1 1 ये भी 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 तरीके तो ये हो गए, ठीक है। अब 1 1 2 1 2 2 एक तरीका ये हो गया, अब 2 1 2 एक तरीका ये हो गया, अब 2 2 1 एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है 3, अब 1 को क्या कर सकते हैं, ये 1 और 2 को यूज़ करके हो गया, 1 और 3 को कर सकते हैं, 1 3 2 को, ठीक है, 1 1 3 एक तरीका ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से मेरे क्या आएंगे टोटल 13 वेज आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से टोटल क्या आएंगे 13 वेज आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है स्पेस को कैसे रिड्यूस करें ये हमें देखना है, ठीक है, इसमें हमें स्पेस को कैसे रिड्यूस करना है बस ये देखना है। देखो यार इतना तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 3 का सम कर रहा हूँ हर बार, ठीक है, इतना तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है हर बार पिछले 3 का सम करना है, तो क्यों ना मैं 3 नंबर ले लूँ, ठीक है, 3 नंबर ले लेता हूँ कि पहले तो मैं चेक कर, बस ये चेक अगर n की वैल्यू 0 है या फिर n की वैल्यू अगर 1 है तो मुझे रिटर्न 1 कर देना, और n की वैल्यू अगर 2 है तो रिटर्न 2 कर देना है, ठीक है। और फिर 3 नंबर ले लूँगा, एक क्या 1 इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, पहले ये मेरा फॉर कहाँ से शुरू करूँगा, इन तीनों के लिए तो मैंने रिटर्न कर दिया 0 1 2 के लिए, तो मुझे शुरू करना है i इक्वल्स टू 3 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू n तक और i प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा पहले मैं 3 नंबर को इनिशियल 1 मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा 1, सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा 1, थर्ड नंबर मेरा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 3 के लिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 + 1 + 1, इनका मॉड भी लेना है मुझे, ठीक है, आंसर मेरा क्या हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो इनका मॉड ले लूँगा बाद में, ठीक है। 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो 3 के लिए 4 सही है, हाँ ठीक है। तो अब मेरा क्या होगा, अब बस ये करना है आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर एक आंसर जो फाइनल स्टेप पे लगाना, आंसर क्या आएगा 1 + 2 + 3, ठीक है, मॉड, ठीक है, ये हो जाएगा 3 के लिए ये वाला आंसर है, ठीक है। अब ये क्या करना, अब आगे चेंज क्या करना होगा, चेंज ये करना होगा कि अगर मतलब अब ये मेरे क्या थे 1 2 3, अब इन तीनों से मुझे ये मिला, ठीक है, अब मेरे क्या हो जाएगा 1 2 3 चेंज हो जाएगा ना, फर्स्ट मेरा ये हो जाएगा, सेकंड मेरा ये हो जाएगा, थर्ड मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, जो मेरा अब क्या होगा 1 मेरा क्या हो जाएगा जो 2 था, 2 मेरा क्या हो जाएगा जो 3 था, और 3 मेरा क्या हो जाएगा जो मेरा अभी आंसर आया, ठीक है। इन तीनों को अभी मेरा आंसर कौन आया 3 के लिए 4 आया, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, और जो नया आंसर आया थर्ड नंबर ये हो जाएगा, इन तीनों से नेक्स्ट निकलेगा। तो लास्ट में रिटर्न क्या कर देना है भाई, रिटर्न क्या कर देना जो n के लिए आंसर आया रिटर्न आंसर, बस इतना सा है। अब चलो इसको कोड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना है, मॉड क्या हो जाएगा मेरा 1 e 9 10 की पावर 9
प्लस 7 जो कि यहाँ पर इन्होंने बताया गया है, ठीक है, 7 7 ये रहा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया मॉड। अब मुझे क्या करना है, मैं बता रहा था n अगर मेरा 0 हो या फिर n की वैल्यू अगर मेरी 1 हो तो मुझे रिटर्न कर देना है 1, या फिर अगर मेरी n की वैल्यू अगर 2 है तो मुझे रिटर्न कर देना है 2, ठीक है। बस अब यहाँ पर 3 नंबर मुझे इनिशलाइज कर दिया। 1 मेरा क्या हो जाएगा 1 इंट, 2 मेरा क्या हो जाएगा 2 इंट, 3 मेरा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये मेरे हो जाएंगे 3 नंबर। अब फॉर इंट i इक्वल्स टू 3 से लेकर i लेस देन इक्वल्स टू n तक i प्लस प्लस, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इंट आंसर को भी तो इनिशियलाइज कर देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आंसर होगा, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग आंसर, ठीक है। अब आंसर हर बार मेरा क्या होगा, 3 के लिए चेंज, 4 के लिए चेंज, 5 के लिए चेंज, तो इसलिए आंसर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 की स्पेलिंग गलत यार, 1 प्लस 2 प्लस 3, इनका क्या लेना है, अगर ये ज़्यादा लंबे नंबर हो जाए तो इन तीनों का मॉड कर देना है, ठीक है। और फिर अपडेट क्या करना है, 1 मेरा हो जाएगा 2 मेरा हो जाएगा 3 और 3 मेरा हो जाएगा जो मेरा नया नंबर आया था, नया नंबर क्या बना है मेरा आंसर, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न क्या कर देना है आंसर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन, लेट्स सी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, नो देयर इज नो प्रॉब्लम, लेट्स सबमिट इट। If it will get submit, we will be very happy. No, it is not getting submit. Something error is there. 1 equals to 1, 2 equals to 1, 3 is equals to 2, ठीक है। 1 1 2, थर्ड नंबर क्या था 4, 4 कैसे बनेगा 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है। यहाँ पर अब इसको सबमिट करते हैं। ओ इन तीनों को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। ये नंबर भी तो अपडेट हो रहे हैं। देखो यार ऐसे ही गलतियों का पता चलता है, अगर गलती हो जाए तो इसी तरीके से आइडेंटिफाई करनी चाहिए। आई होप हाँ इस बार ये चल गया। तो चलो यार, अगर आपको सोल्यूशन समझ आया तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और यू कैन चेक द वीडियो कॉइन चेंज, ठीक है। कॉइन चेंज आगे डाल देना कोड थर्स्ट, ठीक है, मिल जाएगी। और चेक करना, अच्छी वीडियो है यार। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।